दोस्तों, आपके जोड़ों के अंदर ग्रीस का कम हो जाना यानी साइनोवियल फ्लूइड का कमना एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग तरह के जोड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि इस फ्लूइड के कम होने से आपके जोड़ों के अंदर सूजन आ सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, चलने फिरने में, उठने बैठने में आपको परेशानी हो सकती है। अगर किसी कारण से आपके बॉडी के अंदर ये फ्लूइड कम हो जाता है तो उसकी वजह से आपकी जोड़ों के जो दो हड्डियों के सिरे हैं आपस में टकराने लगती है और इसी की वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर किसी वजह से आपके जोड़ों के अंदर की ये चिकनाई कम होने लगी है तो उसको किसी न किसी तरीके से आपको पूरा करना ही चाहिए। और अगर आपकी फ्लूइड मेंटेन है तो आपको इसी तरह से बनाए रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि फ्यूचर में आपको जोड़ों से रिलेटेड कोई भी परेशानी का फेस ना करना पड़े। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि आप अपने साइनोवियल फ्लूइड को कैसे मेंटेन रखें। अगर आप यंग भी हैं तो इसे करके बुढ़ापे में जोड़ों से रिलेटेड, घुटनों से रिलेटेड, कमर दर्द से रिलेटेड ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किन कारणों से आपके जोड़ों के अंदर साइनोवियल फ्लूइड कम होता है। सबसे पहला और सबसे मेजर कारण है आपकी बढ़ती हुई उम्र। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे जोड़ों के अंदर से जो फ्लूइड है वो कम होना शुरू हो जाता है और इसी की वजह से आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में जोड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरे कारणों की बात करें तो वो है ओस्टियोआर्थराइटिस। ये एक तरह की गठिया होती है जिसके अंदर आपके जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड है, जो चिकनाई है ये कम होने लगता है। इसकी वजह से भी आपके जोड़ों में दर्द और सूजन की शिकायत होने लगती है। जो लोग बहुत ज्यादा बैठने का काम करते हैं, बिल्कुल भी नहीं चलते फिरते हैं और बहुत ज्यादा आराम करते हैं, उनको भी ज्वाइंट के अंदर साइनोवियल फ्लूइड की कमी पाई जाती है। इसके अपोजिट जो लोग बहुत ज्यादा लोड डालते हैं अपने जोड़ों के ऊपर, फॉर एग्जांपल जो बॉडी बिल्डर होते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या एथलीट्स होते हैं, अक्सर इन लोगों के अंदर धीरे धीरे जॉइंट प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। ये भी एक कारण है आपके जोड़ों के अंदर फ्लूइड को कम करने का। इसके अलावा जो लोग बहुत खट्टा खाते हैं या जो लोग डायबिटिक होते हैं, इनके अंदर भी जोड़ों में फ्लूइड कम होने लगता है। या जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं, उन लोगों का भी फ्लूइड कम होने लगता है। दोस्तों, ये है वो फैक्टर जिसकी वजह से आपके जोड़ों के अंदर फ्लूइड कम होता है, तो इसका केयर करना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपके जोड़ों के अंदर ये फ्लूइड कम हो गया है, आपकी जोड़ों में दर्द रहने लगा है और आपके चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो इस फ्लूइड को दोबारा से बढ़ा के अपनी परेशानियों से बच सकते हैं। अगर आपके जोड़ों के अंदर फ्लूइड कम हो गया है, स्पेशली आपके घुटनों में से फ्लूइड कम हो गया है, उसकी वजह से चलने में परेशानी हो रही है, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत आ रही है, आपकी घुटने में दर्द और सूजन की शिकायत है और कटकट की आवाज आने लगी है, तो आपको सबसे पहली चीज जो इस्तेमाल करनी चाहिए वो है अखरोट। दोस्तों, अखरोट एक बहुत ही बढ़िया ड्राई फ्रूट है जिसके अंदर हेल्दी फैट होता है। इसके अंदर आपको कैल्शियम मिलता है, विटामिन D3 मिलता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन भी इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। और ये सभी चीज आपके जोड़ों को मजबूत बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए और जोड़ों के अंदर मौजूद सूजन को कम करने के लिए, चलने फिरने में आसानी करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अखरोट अगर आप रेगुलर खाते हैं तो उससे आपके जोड़ों के अंदर जो फ्लूइड है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है और आपके जो जोड़ हैं वो मजबूत होते हैं और अच्छे से काम कर पाते हैं। आपको चलने फिरने में, उठने बैठने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर आप अखरोट को खाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रोजाना 3 से 4 अखरोट जरूर खाना चाहिए। 3 से 4 अखरोट आप ले लीजिए, उसकी गिरी निकालकर रात में सोते समय 1 कटोरी पानी के अंदर आपको भिगोकर रख देना है और सुबह सुबह खाली पेट ये गिरी खा लेनी है और इसे अच्छी तरह चबा चबा कर खाना है। दोस्तों, अगर 1 महीने ये रेगुलर आप खा लेते हैं तो आपको 1 महीने में ही जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपके जोड़ों से रिलेटेड चाहे जो भी प्रॉब्लम है 1 महीने में ही कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज जो आप अपने फ्लूइड को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो है परिजात के पत्ते। दोस्तों, आपको करना क्या है, परिजात के 8 से 10 ताजे पत्ते लेने हैं, फिर 1 गिलास पानी को बॉयल करना है और बॉयल पानी में पत्ते को डाल देना है और 5 मिनट तक अच्छे से बॉयल करना है और फिर इस पानी को ठंडा होने के लिए छोड़ देना है और इसे छानकर सुबह सुबह इसको पी लेना है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी को ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो बॉयल करते समय इसमें थोड़ा सा अदरक डाल सकते हैं। दोस्तों, परिजात के पत्ते जो होते हैं ये एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी इनके अंदर होती है। साथ ही साथ ये पेन को रिलैक्स करती है और इसी वजह से आपके जोड़ों में मौजूद सूजन को कम करता है और दर्द को कम करता है और साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाने का काम करता है और ऑक्सीडेंट डैमेज जो कि जोड़ों को खराब करती है उसे भी कम करने का काम करता है। दोस्तों, तीसरी चीज जो लेनी है वो है कोकोनट वाटर यानी नारियल पानी। दोस्तों, नारियल पानी में बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। अगर आप नारियल पानी को रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपके जोड़ों के अंदर जो सूजन है
वो कम होती है, आपके जोड़ों के दर्द को कम करती है और इसके साथ साथ जोड़ों के अंदर चिकनाई यानी फ्लूइड को बढ़ाने लगती है। नारियल पानी का पीएच अल्कलाइन होता है और इसी वजह से इसको रेगुलर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके बॉडी के अंदर मौजूद ब्लड में एसिडिटी होती है, वो एसिडिटी कम होने लगती है और इसी वजह से भी आपके जोड़ों के अंदर सूजन और दर्द कम करने में आपको काफी ज्यादा आसानी होती है। दोस्तों, इन 3 चीज के अलावा अपनी डाइट के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी का भी खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी आपके हड्डियों के लिए, आपके जोड़ों के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके अंदर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है तो उसकी वजह से भी आपके जोड़ कमजोर पड़ जाते हैं, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती है और जोड़ों में मौजूद जो कार्टिलेज होते हैं वो भी खत्म होने लगती है, जिसकी वजह से फ्लूइड कम हो जाता है। तो इसलिए आपको रोजाना कम से कम 1 गिलास दूध जरूर पीना चाहिए, क्योंकि दूध के अंदर आपको विटामिन डी और कैल्शियम भी मिलता है। आप चाहे तो कैल्शियम का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं विटामिन डी का, तो सनलाइट सबसे बढ़िया सोर्स होता है विटामिन D3 का। तो रोजाना कम से कम मॉर्निंग में 1 घंटा आपको सनलाइट जरूर लेना चाहिए, जो आपके अंदर विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। इसके अलावा कुछ खाने पीने की चीज है जिसमें विटामिन डी होता है, जैसे फिश के अंदर, मशरूम के अंदर, बादाम, अखरोट, एग्स के अंदर भी विटामिन डी बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों, एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है जिनको जोड़ों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर आप ओवर वेट है तो आपको अपना वजन घटाना चाहिए, क्योंकि वजन बढ़ने से भी आपके जोड़ों पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, जिससे जोड़ों में दर्द होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।